पता है रोस्ट करना ना बहुत इजी होता है। किसी को सरकाज़ में एकदम से बोल दो, आर्ग्यूमेंट्स में बड़ा मजा आता है। मेरे को भी बहुत मजा आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे सामने वाला भी आपको रोस्ट करने के लिए ही बैठा है। दे आर ऑल्सो देयर टू विन। वो ऐसे नहीं है, वो भी अपना रोस्ट करेगा। सो बट उससे रोस्ट करने से, सरकाज़्म से कुछ हासिल नहीं होता है लास्ट में। यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। मैं यही लास्ट वीडियो में भी बोल रही थी कि हम करते चले जाते हैं एंड इट इज दीज आर्ग्यूमेंट्स, these petty arguments are not giving us anything in the long term। बट होता क्या है ना, हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे ऐसा माना जाता है कि अगर आपने दूसरे को चुप नहीं कराया तो इसका मतलब आप वीक हो। जैसे क्या होता है, मैं बताऊं। जैसे आप ट्रैफिक, किसी आप टायर 2 सिटी में चले जाओ। मैं ऐसे मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रही जहाँ बड़ी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, नो नो। जहाँ पे आप टायर 2 सिटीज में चले जाओ, वहां पे आप ऐसे निकल रहे हो, लाइट नहीं है, ट्रैफिक लाइट, और एकदम से पीछे से कोई गाड़ी या बाइक चला चला के चले आ रहे हैं, और वो जब तक हॉर्न ना बजाएं, उनको दिख रहा है कि सामने स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं दे सकता। बट दैट थिंग इज, आपको निकलना होता है, दैट इज अ विनिंग पॉइंट। आपको हॉर्न पे रखना है अपना अंगूठा और बजाते हुए घुसेड़ते चले जाना है अपना अपना बाइक, अपना स्कूटर। आई नो मेनी ऑफ यू कुड रिलेट बिकॉज आई ऑल्सो बाई डिफॉल्ट बिलोंग टू सच सिटी। तो हमारा यही माइंडसेट आर्ग्यूमेंट्स में भी होता है कि चुप कैसे हो जाएं। अगर आज चुप हो गए तो ये तो हमें वीक समझेगा। but you have to mindfully choose when to speak up and when to just move away। because ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कभी बोलो ही नहीं, वरना सामने वाला आपको समझेगा ही कि आपको या तो पता नहीं है, या तो आप डम हो, या आप वीक हो, या आप डरते हो, या आप हर समय बोलोगे, हर समय आर्ग्यू करोगे। तो उसमें ये आपका इमेज जाएगा कि आप हर चीज पे लड़ते हो। ऑन एवरी लिटिल थिंग यू आर्ग्यू, यू ऑन एवरी लिटिल थिंग यू वांट टू प्रूव योर पॉइंट, और साथ में आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, आपका भी टाइम जाएगा। तो इवेंचुअली इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। वी आर वायर्ड दैट वे, क्योंकि ह्यूमन है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं। पर लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा नहीं होता। जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कुछ एग्जांपल्स में दूं, जैसे मैं काम करती हूँ, मैं ऑफिस में, तो मेरी मीटिंग है, कुछ हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, और एकदम से मेरे कलीग ने कुछ ऐसा अजीब सा बोल दिया मेरे प्रेजेंटेशन पे, एंड इट वाज अ सरकाज्म देयर कि भाई नहीं होगा इनसे, या डू यू हैव द रिसोर्सेज देयर, दैट और मे बी दैट योर प्लान इज नॉट रियलिस्टिक और समथिंग लाइक दैट। अभी मैं चाहूं तो मैं उस पर काउंटर करके डिबेट स्टार्ट कर सकती हूँ, बट देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज एनी हाउ आई हैव प्रेजेंटेड माई आइडिया, आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड इम्प्लीमेंट इट इन द टीम। तो मैं, मेरा जो रिजल्ट आएगा उससे उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा आइडिया रियलिस्टिक था या नहीं था। अभी मैं उसको आर्ग्यूमेंट लेके बैठ जाऊं, 10 बातें वो मुझे बोलेगा, 10 बातें मैं बोलूंगी, एंड मेरा जो एनर्जी, जो मुझे अपने प्रोजेक्ट पे लगाना था, वो सारा रीडायरेक्ट होके उस दूसरे कलीग पे पहुंच गया। या फैमिली का एग्जाम्पल लूं, कई बार आपके खुद के पेरेंट्स का एग्जाम्पल लूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ही आप कुछ करना नया शुरू करते हो और एकदम से आपको जज कर लेते हैं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, पर आप सबको पता होगा हमारी इंडियन सोसाइटी तो ऐसी है, एकदम से कुछ आपको सरकास्टिक सा कुछ बोल देंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो सरकाज्म होता है, जिससे आप इनडायरेक्टली डीमोटिवेट हो रहे होते हो। अब या तो आप उनसे आर्ग्यू करने बैठ जाओ, जो कि किया जा सकता है, बट देर इज नो पॉइंट, क्योंकि उन्होंने समझना ही नहीं है। उनका एंड गोल समझने का होता ही नहीं है। सो अंटिल एंड अनलेस द issue is very big, where you need to speak up for your self respect, for the real injustice, I would say कि मत बोलो। it's very easy to do that, क्योंकि मैं आई एम 80% there, आई एम still learning to do that। बट इससे बड़ा फायदा होता है, खुद को बड़ी पीसफुल रहती है दिमाग। आप इतना एनर्जी लगा रहे हो दूसरे में, और दूसरा सुन नहीं रहा, उसके बाद जो गुस्सा आता है उससे और ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसका वो लूप जो होता है ना, उस लूप में आप फंस जाते हो, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है। क्योंकि मेरा हुआ है, इसलिए मुझे पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो मेरे जैसा इशू आप में से बहुत लोगों का होगा, मे बी सबका नहीं होगा, सब लोग एक जैसे नेचर के नहीं होते। तो लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, सो दिस इज द साइन फॉर यू टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इससे कुछ होने नहीं वाला है। यू आर गोइंग टू सफर एट द एंड ऑफ द डे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। So that is the thing, that is why this walking away from these petty arguments
is not weak at all. It's survival, it's for your own good. बल्कि I would say कि अपना गुस्सा भी, your anger is also a very expensive thing, because you are putting in your energy in your anger also, and some people are not worthy of your anger as well. तो क्यों करना है ऐसे लोगों पे गुस्सा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाती हैं जो चीजें. So it's better to choose you over your peace over all these mess around you, until and unless it is getting on to major issues of your life. Like I previously said कि सच में कुछ ऐसा real issue है, real argument है, where you should speak up, where you should raise your voice, where you need to submit your proofs, your facts. बट हर जगह ऐसे नहीं होता. मतलब लाइफ में शायद अगर 100 में बोलूं, 100 आर्ग्यूमेंट्स है, तो मे बी 95% ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर कंप्लीटली यूजलेस. कंप्लीटली यूजलेस. मतलब 5 दिन के बाद सोचो या 5 महीने के बाद सोचो, तो ऐसा लगता है क्या, क्यों लड़े थे, क्या हुआ था, क्यों किया था, करा ही क्यों था. तो मेरा एक्चुअली, मैं अपना पर्सनल बोलूं तो इतना आसान नहीं होता उस समय, जब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू रियली वांट टू ब्लर्ट आउट एवरीथिंग. तो कभी ऐसे सिचुएशन में हो और ऐसे कंफ्यूजन आ जाए कि बोले या नहीं, बिकॉज पीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो व्हाट आई डू पर्सनली, आई ओपन माई नोट्स ऑन माई फोन, और मैं उसमें लंबा सा मैसेज ड्राफ्ट करती हूँ दैट आई वांटेड टू स्पीक आउट. मैं उसको भेजती नहीं, मैं उसको सेव करती हूँ, उसको बंद कर देती हूँ फोन, एंड आई जस्ट कीप इट. और फिर नहीं बोलती. I try to just keep peace for a couple of hours, या एक दिन में चुप रहती हूँ. I decide कि ठीक है, मैं ये बात ना कल बोलूंगी. जब तक कल आता है ना, तो वो जो कम से कम 70-80% जो उस टाइप के मैसेजेस होते हैं ना, व्हेन आई रीड कि अभी कल मुझे बोलना है, तो मुझे पढ़ के खुद को हंसी आती है, या मुझे खुद को रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं भेजा, बिकॉज इट वॉज इमटेरियल. अगर मैं ये भेजती तो अभी तक मैं उसी लूप में होती. आई वुड हैव बीन ड्रेनिंग माई एनर्जी टिल नाउ. तो कई बार तो जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि अगर इतना पॉज लेने के बाद आपको ये लग रहा है कि बेकार है भेजना, इसका मतलब आपने ठीक किया, उस समय आपने नहीं बोला. बट इफ यू रियली फील आफ्टर टेकिंग द पॉज that you still need to say, you still need to speak up, it means you need to, it is something that is important for you as self. So ये एक बड़ी थिन लाइन है यहाँ पे. तो ये सीखना पड़ता है विद एक्सपीरियंस, विद नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू डू ओवर योर लाइफ, यू लर्न. तो ये हमेशा जब भी किसी आर्ग्यूमेंट में घुसना हो ना, तो पहले ये अपने आप से अंदर पूछो, बोलना है या नहीं, पीस सिलेक्ट करना है या प्रूव करना है पॉइंट, क्योंकि दोनों ही जगह पे प्रोज एंड कॉन्स हैं. और मैं तो बोलूंगी पीस चूज करने में ज्यादा प्रोज है, क्योंकि उसमें फायदा अपना होता है. तो इसमें सेल्फिश कुछ नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे फायदा अपना ही देखेंगे, पीस अपना ही देखेंगे. So why not just walk away from such things instead of putting in your energy on and on the things which doesn't even matter after some time. So that's what I wanted to talk about in this week's series in part 1 and 2, कि क्यों important होता है choosing peace over proving a point in some arguments there. So it is a wise choice you have to make, and as you grow experience in these things, you understand that yes, you are wiser to choose peace over winning such arguments. So that's about it. इतना ही था मेरे पास अभी के लिए तो बोलने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. बट वी कैन टॉक मोर अबाउट दिस इन कमेंट्स. तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि हाँ, मैंने इस सिचुएशन में मैंने पीस सिलेक्ट किया और इस सिचुएशन में मैंने नहीं बोला, सो आई डिड वेल फॉर माई सेल्फ, तो उसको मुझे बताओ कमेंट्स में. लेट्स हियर यू आउट, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस, एंड दैट्स इट फॉर दिस सीरीज. और अब जल्दी ही नई सीरीज में कुछ लेकर आती हूँ फॉर नेक्स्ट वीक और सो आई लेट यू नो. और तब तक के लिए आई विल बी हियर टॉकिंग, थिंकिंग, एडिटिंग आउट लाउड, अनफिल्टर्ड ऑलवेज.